वंदे मां शारदे। कल तक हमने आपको सिखाए थे शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद। तीन तीन बताए थे इसमें, और आज हम बताने जा रहे हैं शेष अलंकार। जितने बचे हुए हैं बाकी अलंकार हम आज आपको कराने जा रहे हैं। ये आगे आने वाली कक्षाओं के लिए, जैसे इंटरमीडिएट के लिए या आगे और भी क्लास के लिए, तो ये अलंकार हैं। और जो पहले करा चुके, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकते, वो भी किसी भी क्लास में पूछे जा सकते हैं, आगामी कक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं हम शेष अलंकार। कौन से बचे हुए हैं? बहुत सारे हैं। देखिए, पहले सिखा रहे हैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो बात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के की जाए, जिसको हम कहते हैं कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ हम ये बात कहें, ये समझे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब वो क्या हुआ? अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ा कर कहना। देखिए, जैसे कहते हैं गप हाँकना। तो जैसे हम पढ़ने एक बार गप पढ़ी थी, चींटी मरी पहाड़ पर, हुआ बहुत व्यापार, उसकी खाल के बने 100 जूते और हंटर कई हजार। तो देखिए, ऐसा हो सकता है? असंभव, नहीं हो सकता ना। ये भी एक बहुत बड़ी गप है, यानी कि अतिशयोक्ति है। जब हम पढ़ते थे, आपकी एज के रहे हो या किसी भी एज के, तो मतलब पढ़ने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कौन कौन सी एज के पढ़ रहे हैं ये तो मैं अनुमान लगाना मुश्किल है। तो हम ढूंढते थे अलंकार किसमें? फिल्मी गानों में। हमने अलंकार देखा अतिशयोक्ति, जैसे चुलबुलेपन में, एक गिरते हुए आंसू रुक ना सके, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। क्या दिल के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, असंभव, यानी अतिशयोक्ति। चलिए, तो वैसे ही हमने आपको थोड़ा सा आपके मनोरंजन के लिए बताया। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसकी परिभाषा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब अतिशय प्लस उक्ति, यानी बहुत अधिक। अतिशय का मतलब बहुत अधिक, और उक्ति मानी कथन, यानी किसी भी कथन का यदि हम किसी वस्तु का, व्यक्ति का, उसके गुणों का, किसी स्थान का या किसी भी अन्य घटना का ऐसा हम वर्णन करें कि जिसको कि कहना कहें ये तो अतिशयोक्ति है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी आवश्यकता से अधिक हम उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलें, तो वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि हमने परिभाषा में आपको समझाया है, देखिए एक बार फिर से। यह अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ है बहुत अधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। काव्य में जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और गुणों आदि का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल यही है, हनुमान की पूंछ में। देखिए, हम 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगता था बोलने में भी। दिन भर हमारा, जैसे कहते हैं ना कि रनिंग में रहता था। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपके लिए लिया है, स्पष्टीकरण। देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में हनुमान जी की पूंछ में आग लगे बिना ही लंका के जलने का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक एग्जाम्पल आपने सीखा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं, और इसका स्पष्टीकरण आपको हाथ के हाथ समझाते जाएंगे, क्योंकि खुद भी लिख सकते हैं आप। और देखिए, ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी ट्रिक पढ़ाने की और समझने की ये है सबसे बड़ी, कि अभ्यास। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा जो मजबूती आएगी हमारी पढ़ाई में, उसको हम अधिक से अधिक उसमें सफलता मिलेगी हमें। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जितना अभ्यास करेंगे वही सबसे बड़ी ट्रिक है आपकी सफलता के लिए। तो इसलिए अभ्यास सबसे अधिक आवश्यक है, इसलिए अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। देखिए, कहते हैं कि हवा की गति बहुत तेज होती है, ठीक है, हवा बहुत तेजी से चलती है, तो क्या घोड़ा इतनी तेज दौड़ सकता है? क्या है? नहीं। तो कौन सा अलंकार हो गया आपमें? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी हवा और घोड़े की जो चाल है उसमें क्या कहा गया है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हवा से पाला पड़ गया, यानी हवा की तरह वो तेज दौड़ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति, क्योंकि वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन कवि की कल्पना है, कवि ने लिखा है, तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
दूसरा भी हमने इन्हीं का लिया है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखिए पुतली फिरने में कितना टाइम लगता है, सेकंड का भी नहीं लगता, लेकिन चेतक मुड़ जाता था। तो ये भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, राणा की पुतली फेरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखिए पुतली फेरने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, बहुत जरा सा, जैसे आप इधर देखा और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, इतना सा समय, तो कितनी देर में चेतक मुड़ जाएगा? नहीं, असंभव। लेकिन कवि की कल्पना है, सुंदर कल्पना है, और अलंकार है यहाँ पर अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जब कृष्ण जी से मिलने के लिए सुदामा आते हैं तो सुदामा जी के जब वो चरण धोते हैं, कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा के चरण धोने के लिए क्या करते हैं, पानी जो है परात में पानी मंगाते हैं कि भाई इससे उनके पैर धोए जाएंगे। लेकिन कवि ने क्या वर्णन किया यहाँ पर, ये नरोत्तम दास जी की रचना है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जल सो पग धोए, केवल नेत्रों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। कैसा वर्णन है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अलंकार है यहाँ पर अतिशयोक्ति। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एल फैल खेल पेल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उछलत हैं। देखिए भूषण कवि की रचना है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए जो शत्रु पक्ष से जब झगड़ा लड़ाई करने के लिए उनकी सेना आगे बढ़ रही है, शतपति जी की, शिवाजी की, तो क्या होता है उसका कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। देखिए इसमें, देखिए खलक में गैल गैल यानी पूरे संसार में पूरी क्या हुई, खलबली मच गई। गजन की ठेल पैल यानी हाथी घोड़े जब वो चलते थे, जब वो चल रहे थे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो सैल उछलत है यानी जो पर्वत हैं वो तो उखड़ने लगे। क्या पर्वत उखड़ सकते हैं? असंभव। इसी का हमने आगे बढ़ाया है, देखिए तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। ये तारा सो तरनी धुरी यानी जो उनके हाथी घोड़े, उनकी जो खुरों से जो धूल मिट्टी उड़ रही थी या धूल की वजह से बरसात हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, वो सूर्य जो था कैसा लगा, तारे जैसा छोटा सा लग रहा था। सूर्य कितना बड़ा है, क्या संभव है? असंभव। इसलिए अलंकार कौन सा है यहाँ पर, अतिशयोक्ति। अगली लाइन देखिए, थारा पर पारा पारा वार जो हलत है, यानी जो समुद्र है वो कैसे हिल रहा था, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, उसी तरह समुद्र हिल रहा था। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोगों से जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।